नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत काम्बोज। आप देख रहे हो कॉम्पिटिटिव कैप्सूल वन स्टेप अप। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि क्या है तालिबान, कैसे वो बना, कैसे उसने अपनी सरकार बनाई 2 बार अफगानिस्तान में, और क्या रोल रहा था उसकी सरकार बनने में अमेरिका का। ये पूरा उसके फॉर्मेशन से लेके अब तक का पूरा हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानना होगा कि तालिबान वर्ड आया कहाँ से। तालिबान शब्द जो है वो बना है एक वर्ड से, तालिब से। तालिब एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टूडेंट ऑफ मदरसास, मतलब कि मदरसास में पढ़ने वाले बच्चे को बोलते हैं तालिब, और उस पूरे ग्रुप को बोलते हैं तालिबान। अब ये सारी जो गाथा है कि कैसे कैसे उन्होंने सरकार बनाई, उसे जानने के लिए हमें जाना होगा पास्ट में कि पहले क्या हुआ। उसके लिए हम जाते हैं कोल्ड वॉर टाइम में, मतलब शीतकालीन युद्ध के समय में। उस टाइम हुआ क्या था कि सोवियत यूनियन थी एक, यूएसएसआर, और एक था अमेरिका। इन दोनों में आइडियोलॉजिकल बैटल थी। मतलब कि जो यूएसएसआर था वो फॉलो कर रहा था कम्युनिज्म को, और वो चाह रहा था कि पूरी दुनिया के और देश भी कम्युनिज्म फॉलो करें। ऐसे ही अमेरिका था, वो फॉलो कर रहा था कैपिटलिज्म, और वो चाह रहा था कि पूरी दुनिया के और लोग भी कैपिटलिज्म फॉलो करें। तो इसी चक्कर में सोवियत यूनियन जो है वो अफगान में आ जाता है 1979 में, मतलब कि 1979 में। और उसके डर लगता है पाकिस्तान को कि कहीं ऐसा ना हो थोड़े टाइम बाद ये अफगानिस्तान छोड़ के पाकिस्तान में भी आ जाए, हमारे ऊपर भी आक्रमण करे और हमें भी फिर कम्युनिज्म फॉलो करना पड़े। तो इस डर से बचने के लिए पाकिस्तान जाता है सऊदी के पास कि सऊदी भाई हेल्प करो और बचाओ हमें। और वहीं फिर सऊदी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं यूएसएसआर का मेन एनिमी कौन था? यूएसए, मतलब अमेरिका। अब अमेरिका भी इनके साथ जाता है, किसके साथ? पाकिस्तान और सऊदी के साथ। अब ये तीनों प्लानिंग करते हैं कि कैसे हमें यूएसएसआर को भगाना है अफगानिस्तान से। तो उसके लिए ये बनाते हैं एक ऑपरेशन, उसकी पूरा फॉर्मेशन करते हैं। इसका नाम रखते हैं ऑपरेशन साइक्लोन। इसमें यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए, मतलब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, और सऊदी की रॉयल सऊदी इंटेलिजेंस, एंड पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, तीनों मिलकर प्लान बनाती है। पाकिस्तान को काम दिया जाता है कि वो अपने मदरसास में जगह प्रोवाइड करेगा और अफ़गानिस्तान के बच्चों को लाएगा, यहाँ उन्हें ट्रेन करेंगे और फिर वापस भेजेगा। सऊदी का काम था टीचर प्रोवाइड करना, जो इन बच्चों का, अफ़गानिस्तान के बच्चे जो लाए गए हैं उनका ब्रेन वॉश करेगा और उन्हें बताएगा कि कैसे यूएसएसआर उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वहीं यूएसए का काम होगा पैसे डालना, जो इस पूरे प्रोग्राम को फंड करेगा। तो जैसे ही ये बच्चे ट्रेन होते हैं, वहीं से ये ग्रुप बनता है अंडर द लीडरशिप ऑफ मुल्ला उमर, और वहीं से बनता है अब तालिबान। अब तालिबान जब बना तो उसी के साथ साथ एक ग्रुप और बना, इसका नाम था अलकायदा। अलकायदा ग्रुप बनाया गया, जो टॉप लीडरशिप थी, जो उन मदरसाज में पढ़ा रही थी, बच्चों का ब्रेन वॉश कर रही थी उनके द्वारा। उसमें मेन नाम था प्रोफेसर आज़म, और उसके 2 स्टूडेंट थे, एक ओसामा बिन लादेन और अल जवारी। इन तीनों ने मिलकर बनाया था अलकायदा। अब होता क्या है, तालिबान इस पूरे ऑपरेशन साइक्लोन की मदद से कामयाब हो जाता है अफ़गानिस्तान से भगाने के लिए यूएसएसआर को, और वहाँ अपनी सरकार बना लेता है। अब उसी के अंडर तालिबान की गवर्नमेंट चल रही है अफ़गानिस्तान में, और उसके अंडर कौन बना रहा है? अलकायदा। और अलकायदा मानता है कि अमेरिका और वेस्ट के लोग हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि इन्होंने फ़ायदा उठाया है किसका? लोगों का, अफ़गानिस्तान के लोगों का। तो इस चक्कर में ये अपना एनिमी मानते हैं यूएसए को और उसके साइड वेस्ट को, और वहाँ पर अपने अटैक करने शुरू कर देते हैं।
वो अपनी प्लानिंग करते हैं और उसमें वो सफल होते हैं सन 2001 में, जहाँ पर वो करते हैं 9/11 अटैक। 9/11 अटैक में अलकायदा 4 एरोप्लेन्स को हाईजैक करता है, जिसमें से 2 जो है वो ट्विन टावर को अटैक करते हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग होती है। एक पेंटागन को अटैक करता है, जो हेडक्वार्टर्स है यूएस मिलिट्री का। और एक गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक करने के लिए दागा जाता है, मगर वो मिस फायर हो जाता है। और ये बहुत बड़ा अटैक था, अब तक का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक इन द टेरिटरी ऑफ यूएस। और वहीं से यूएस आ जाता है गुस्से में, और सन 2001 में ही यूएस आ जाता है अपने फुल मिलिट्री के साथ अफ़गानिस्तान में, वहाँ से इस अलकायदा को ख़त्म करने के लिए। अब इसी बीच क्या होता है, अलकायदा और तालिबान दोनों वहाँ से भागकर अफ़गानिस्तान से पहुँच जाते हैं कहाँ, पाकिस्तान में। क्योंकि ये दोनों ग्रुप पाकिस्तान के बनाए हुए थे, वहीं से इनको टीचिंग मिली थी और वापस पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही तालिबान आता है सरकार, कहाँ भागकर, पाकिस्तान में। और वहाँ रोल किसका चल रहा होता है अफ़गानिस्तान में, यूएस का। यूएस आर्मी वहाँ आती है और यूएस आर्मी वहाँ इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है पीस। ये सब चलता रहता है सन 2020 तक। सन 2020 में क्या होता है कि यूएस बोलता है तालिबान से कि हमने टॉप लीडरशिप ख़त्म कर दी है अलकायदा की, और तुम्हारी हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। अब हम अपने घर जा रहे हैं, तो तुम यहाँ पर अपना इस्टेब्लिश कर सकते हो अपनी गवर्नमेंट। ये डील होती है दोहा में, और वहीं से इसका नाम पड़ता है दोहा एग्रीमेंट। और उसी टाइम अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट भी चल रही होती है, उस गवर्नमेंट की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इस दोहा एग्रीमेंट पे। ये सिर्फ तालिबान और यूएस के बीच होता है। इसमें यूएस बोलता है कि हम अपनी सारी नेटो फोर्सेस अफ़गानिस्तान से हटा देंगे, और तालिबान बोलता है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी अफ़गानिस्तान में, तो उसका कोई भी मिसयूज़ नहीं होगा। किसके लिए, अमेरिका के लिए। मतलब कि अमेरिका के ऊपर अफ़गानिस्तान की टेरिटरी से कोई भी हमला नहीं होगा, जिसमें कि कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तालिबान का। अब इसी के चलते तालिबान 2.0 मतलब कि तालिबान की दूसरी सरकार स्थापित हो जाती है। पहली सरकार कब थी, पहली सरकार बनी थी ऑपरेशन साइक्लोन के बाद 1996 से सन 2001 तक, यूएस के इन्वेजन से पहले तक। अभी सेकंड सरकार कब बनी है, सेकंड सरकार बनती है 15 अगस्त सन 2021 को। और इसी में आते ही जो हमारा तालिबान है, ये सरिया लॉ लगा देता है। सरिया लॉ कहाँ पर, अफ़गानिस्तान में। और आज तक ये गवर्नमेंट चल रही है, जैसे कैसे अच्छी खराब, मगर आज तक ये चलन में। इसी बीच हम देखते हैं इंडिया का रोल क्या है इस सब में। इंडिया ने हमेशा तालिबान के साथ अच्छी पकड़ बना के रखी, क्योंकि इंडिया जानता है कि इंडिया को अभी नीड है नेचुरल रिसोर्सेज की। वो मिलेंगे सेंट्रल एशिया में, और वहाँ का रास्ता जो सीधे जाएगा अफ़गानिस्तान से। इसीलिए इंडिया को बढ़िया एंगेजमेंट रखनी पड़ेगी तालिबान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ की जनता के साथ। और इसी के चलते भारत ने 400 से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चला रखे हैं अपने, कहाँ पर, अफ़गानिस्तान में, उनके सभी 34 प्रोविंसेस में। और उसी के साथ साथ हम समय समय पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी भेजते रहते हैं। जैसे कि हमने चावल भेज दिए, गेहूँ भेज दिए, क्योंकि वहाँ की जनता इंडिया की जनता के साथ मिलकर रहना चाहती है और खुश रहती है। और इसी के साथ हमारी जो टॉप लीडरशिप है, वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है तालिबान की लीडरशिप के साथ, और उनसे ये सुनिश्चित करवाती है कि तालिबान का कभी भी कोई गलत कदम नहीं होगा भारत की साइड, और तालिबान की टेरिटरी हमारा कोई एडवर्सरी भी कभी यूज़ नहीं करेगा हमें हार्म करने के लिए। तो ये थी तालिबान की स्टोरी, उसके जन्म होने से अब तक, और वहाँ भारत का क्या क्या रोल रहा उस सब में। थैंक यू।